यूरोप इस वक्त जलवायु परिवर्तन के कारण इतिहास की सबसे भीषण और खतरनाक हीट वेव का सामना कर रहा है। अब इसके कारण फ्रांस में 1000 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो गई और ये आंकड़ा अब बढ़ते हुए 1300 को पार कर चुका है। इस जानलेवा गर्मी की शुरुआत 20 जून से हुई, जिसने मुख्य रूप से फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया जैसे देशों को अपनी चपेट में लिया। इन क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया, जिसका सबसे घातक असर बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों पर पड़ता नजर आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार करीब 15 करोड़ लोग इस भयंकर स्थिति में जीने को मजबूर है और इस तबाही की मुख्य वजह क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, उस पर बात करते हैं। असल में इस तबाही की अगर मुख्य बिंदुओं को, मुख्य वजहों को आप समझे तो आपको समझ आएगा इंसानी गतिविधियां ही इस विनाश और मानवीय आपदा के लिए जिम्मेदार है। गतिविधियों से पैदा होने वाला ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग है, जिन्होंने इस तरह के मौसम की आशंका को 100 गुना तक बढ़ा दिया है। यूरोप के घर, स्कूल और दफ्तर ऐतिहासिक रूप से ठंडे मौसम के अनुकूल बने हैं, इसलिए वहां पर एयर कंडीशनिंग और कूलिंग सिस्टम की भारी कमी है। कंक्रीट की इमारतें दिन भर की गर्मी को सोख लेती है, जिससे रात का तापमान भी कम नहीं होता। शरीर को ठंडा रखने का मौका न मिलने के कारण लोगों के दिल, दिमाग और फेफड़ों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। ये संकट केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया। बढ़ती कूलिंग मांग के कारण बिजली ग्रिड लड़खड़ा रहे हैं, ट्रेन सेवाएं ठप हैं और नदियों का पानी सूखने व गर्म होने से परमाणु संयंत्रों को अपनी कार्य क्षमता घटानी पड़ी। इटली की पो नदी का जलस्तर घटने से समुद्र का खारा पानी खेतों में घुस रहा है, जिससे कृषि को भारी नुकसान हुआ। अब राहत की बात सिर्फ इतनी है कि पश्चिमी यूरोप में ठंडी हवाओं और आंधी तूफान के आगमन से तापमान में कुछ गिरावट आने की उम्मीद है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम ठंडा होने के बाद भी अगले 10 दिनों तक मौतों और बीमारियों का सिलसिला जारी रहेगा। यह आपदा साफ चेतावनी देती है कि अब शहरों में ग्रीन स्पेस बढ़ाने, पुरानी इमारतों को गर्मी के अनुकूल ढालने और वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को तुरंत कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अन्यथा भविष्य में ऐसे संकट हर साल और अधिक भयावह रूप लेते रहेंगे और मौतों का आंकड़ा सैकड़ों और उसके बाद हजारों को पार करता नजर आएगा। बहरहाल मामले पर नजर है, अपडेट आपको देती रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।